Please make the format for 2-page journal entry. We are starting with the short sums. All of you, we are starting with the short sums. Serial number, particulars, LF. Debit, credit. एंड यहाँ पर एक और बार में फॉर्मेट बना देता हूं. डेबिट, क्रेडिट. Now what I'm doing is for better understanding, मैं यहाँ पर एक बैलेंस शीट बना रहा हूं जो तुम्हें नहीं बनानी है. खाली ये बैलेंस शीट से मैं तुम्हें समझाता जाऊंगा और तुम मुझे आंसर देते जाना और हम यहाँ पर एंट्रीज पास करते जाएंगे. डू यू गेट दैट? You are not supposed to make this balance sheet, okay? You are not supposed to make that balance sheet. This is just for our understanding, okay? You just need to make कितने पेज का फॉर्मेट? 2 पेज का. स्कॉलर बैच. बेटा पेज 311 पर आ जाएंगे. वी आर स्टार्टिंग विद सम नंबर 5. Page 311. We are starting with sum number 5. बेटा स्टार्ट करूं? बेटा स्टार्ट करूं? देखो क्या लिखा है. पास जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म इन केस ऑफ फर्म्स डिसोल्यूशन. नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन. एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इज गिवन हाउ मच? और क्या लिखा है? नो अमाउंट इज रियलाइज्ड. मतलब हमारी जब बैलेंस शीट क्लोज हो रही थी तो बैलेंस शीट में असेट साइड गुडविल की वैल्यू थी कितनी? 56,000. और जब हम अपने बिजनेस पूरा बंद कर दिया तब ये गुडविल का एक भी पैसा हमको मिला नहीं. वी couldn't realize a single rupee. Now beta pay attention. What are the steps we are supposed to do? If there is some asset on the asset side, first where do we transfer them? Where do we transfer them? Raise your hand. What is the entry of transferring it to realization? Smith? Realization account debit to goodwill. Realization account debit to goodwill. तुम कुछ कॉपी नहीं करोगे, खाली यहाँ ध्यान. बेटा फर्स्ट का A. Realization account debit to goodwill account. बेटा अमाउंट कितनी है? बेटा it has to be transferred at the book value. और यहां पर बेटा मैं नरेशन लिखूंगा being goodwill transferred. ओके. फिर ऑप्शन बी क्या आएगा? ये गुडविल में मार्केट में बेचने के लिए निकला. कितने पैसे मिले? कुछ भी नहीं मिले. तो कैन आई से नो अमाउंट इज रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ गुडविल. तो बेटा कुछ पैसे ही नहीं मिले तो मैं एंट्री मारूंगा नहीं. अगर मिले होते तो क्या मारता? कैश अकाउंट डेबिट. पैसे मिले टू, क्योंकि गुडविल को मैंने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया था तो मैं एंट्री मारता कैश टू. अगर कुछ पैसे मिलते तो यहां तो कुछ भी नहीं मिले हैं, इसीलिए आऊ करीने पताई दो. पेलो वाड़ो पति गयो. પછી આપણે બી જો સ્ટાર્ટ કરીએ. બેટા આવા લલવા જેવા શોર્ટ સમ્સ આવશે. બોલો હવે આમાં શું તકલીફ છે? બેટા what's the તકલીફ? બેટા our first job is to transfer the assets to realization and then we'll pass the entry of its realization.
but I am waiting. Again I repeat, जिन्होंने भी स्टेप्स याद नहीं करे हैं अभी कुछ पता नहीं चलेगा तुमको, ट्रस्ट मी। एक एंट्री भी नहीं हम जो पढ़े सो फाफड़िया मार सो खबर नहीं मने तुम्हें। सेकंड वाला पढ़ते हैं, चलो सेकंड। इन द बैलेंस शीट लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 8 लाख। इन्वेस्टमेंट कितने हैं? 2 लाख। Respectively 9 lakh and 1,50,000 are realized from them। मतलब मेरी बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग कितना है बेटा? 8 लाख। बची इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं? 2 लाख। बेटा व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप? व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप? इन असेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करूं। अच्छा, इंडिविजुअल करूं कि एक साथ कर दूं? एक साथ करूं। चले एंट्री बताओ। यस, तो सेकंड का ए वाला पहले आएगा। लिखना शुरू करेंगे मेरे साथ ही। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बेटा व्हाट विल बी द अमाउंट? पहले अमाउंट बताओ कितनी आएगी लैंड एंड बिल्डिंग की? बेटा द बुक्स वैल्यू एंड इन्वेस्टमेंट्स विल बी 2 लाख। सो रियलाइजेशन को मैं डेबिट कितने से करूंगा? 10 लाख। बेटा नरेशन लिखेंगे being asset transferred। नाउ बेटा एक असेट के बेचने पर 8 लाख के बदले मेरे को 9 लाख मिले और इन्वेस्टमेंट व्हेन आई सोल्ड ऑफ आई गॉट 1,50,000। सो आई गॉट दिस मच कैश। आई गॉट कैश। इंडिविजुअल लिखोगे दोनों को एक साथ? एक साथ। एंट्री बोलो। कैश अकाउंट डेबिट तो बेटा तुम्हें जो अभी तक नहीं हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा यहां पर नीचे ब्रैकेट करके लिखो। लैंड एंड बिल्डिंग के किराए से 9 लाख आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स के कितने आ रहे हैं? 1,50,000। सो टोटल अगर हम देखें तो 10,50,000। टोटल अगर हम देखें तो इट विल बी 10,50,000। बेटा यस और नो? यस और नो? थर्ड वाला पेंडिंग रखो। थर्ड वाला पेंडिंग रखेंगे, अभी हम नहीं करेंगे उसको। फोर्थ वाले पे जाओ। चलो ये मस्त है। Goodwill is not disclosed in the book, but 50,000 is received on its dissolution। मतलब मेरी बैलेंस शीट में यहां पर असेट में गुडविल था ही नहीं। गुडविल था ही नहीं, लेकिन जब भी मैंने अपना पूरा बिजनेस डिसॉल्व कर दिया तो गुडविल के भी मेरे को पैसे मिले। कितने पैसे मिले? 50,000। और ये बेटा ऐसा ही एक ही सिचुएशन में हो सकता है कि जब हम अपना बिजनेस बंद करके किसी को सेल ऑफ कर दें, हमें करने की इच्छा नहीं है, किसी और को हमने सेल ऑफ कर दिया, तो जिसको भी हमने बेचा वही बंदा है जो हमको गुडविल का पैसा देगा। अगर तुम्हारा बिजनेस परमानेंटली बंद हो गया तो कौन हमने गुडविल ना पैसा पे? बेटा आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? योर बिजनेस इज क्लोज्ड। विल एनीबॉडी गिव यू अमाउंट फॉर गुडविल? कोई नहीं देगा। कोई बंद हुए बिजनेस का गुडविल का पैसा देगा? तो बिजनेस चालू ही रहने वाला है, लेकिन मैंने अपना बिजनेस किसी को बेच दिया जिसने मुझे गुडविल के पैसे दिए। कितने? जबकि गुडविल तो असेट में था ही नहीं, तो कहने से उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने वाली एंट्री आएगी। लिखा जाए 4A
no entry will be passed for goodwill getting transferred to realization account. No entry will be passed for goodwill getting transferred to realization account as it is not disclosed in our balance sheet. As it is not disclosed in our balance sheet. लेकिन देखो फिर भी पैसा मिल रहा है, पैसा तो सो बेटा 4B की एंट्री क्या आएगी? मेरे को पैसा मिला, कैश अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, क्रेडिट किसको करूं? रियलाइजेशन. Cash account debit to realization. How much is the amount I got? 50. जबरदस्त बिजनेस किया यार. नरेशन लिख देंगे. Being amount of goodwill received. Being amount of goodwill received. बेटा मैंने इतना सारा कर दिया, कहना से तुम अब एक ट्राई मारोगे खुद से. 5th वाला चालू करो. आई कंप्लीटली ट्रस्ट यू, तुमसे हो जाएगा. 5th वाला ट्राई. बेटा ट्राई द 5th वन. आई ट्रस्ट यू, तुमसे हो जाएगा. कहना से देयर इज सम लैपटॉप इन आवर बैलेंस शीट. कितने का है लैपटॉप? 35,000. And that laptop is taken over by whom? The laptop is taken over by a partner. अच्छा पहले जो लैपटॉप है वो मैं असेट में इस तरह से बताऊंगा. लैपटॉप कितने का है बेटा? लैपटॉप 35,000 का है. तो बेटा पहले तो उसको मैंने असेट में बताया, लेकिन असेट में बता के सबसे पहले क्या करूं? तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर मारो. सो इट इज realization account debit to laptop 35,000. बेटा नरेशन लिखो. being लैपटॉप ट्रांसफर्ड. बहुत बढ़िया. लेकिन ये लैपटॉप लेके कौन गया? कितने में ले गया? प्रॉफिट के लॉस हो रहा है उसका कोई टेंशन नहीं लेने का, बिकॉज वो तो रियलाइजेशन अकाउंट में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा. तो बेटा हु इज द रिसीवर? हु इज द रिसीवर? व्हाट गोज आउट? रियलाइजेशन. बेटा असेट तो सारे रियलाइजेशन में है ना. सो लिखा जाए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. बेटा how much is the amount? 25,000. और नरेशन लिखो. being laptop taken over by partner. being laptop taken over by partner. बेटा 6th वाला डू यू वांट टू ट्राई के मैं शुरू कर दूं? वेरी गुड सर, शुरू कर दो. आप शुरू कर दो, ऐसा रुको मत हमारे लिए. अ पार्टनर हैज एक्सेप्टेड टू पे द लोन ऑफ हिज. बेटा एसएमटी बोले तो? ऑफ हिज. श्रीमती बोले तो? कहना से उसकी वाइफ ने लोन दिया है. पार्टनर की वाइफ ने लोन दिया है. तो पार्टनर ने ये बोला कि भाई दूसरे हैरान मत हो, आपने घरे बहरीने हम बाड़ी लेसू, उसका लोन मैं एज अ पार्टनर पे ऑफ कर दूंगा.
लेकिन बेटा वाइफ का लोन है तो वो मैं कहां बताऊंगा? लायबिलिटीज में बताऊंगा। तो श्रीमती का लोन कितना? 40। श्रीमती का लोन कितना? 40,000। नाउ पे अटेंशन, इसके लिए अलग से लेजर बनेगा कि ये रियलाइजेशन में जाएगा? इसके लिए लेजर अलग से बनेगा कि रियलाइजेशन में जाएगा? अलग से लेजर किसके लिए बने? पार्टनर का लोन। फॉर वाइफ लोन वी नॉट मेक a separate ledger. This is wife's loan, so it is normal like a liability which I transfer it to. Raise your hand. Liability को realization में transfer करना. Liability. Raise your hand. I said raise your hand. भक्ति. Loan account debit to realization. बहुत बढ़िया, लिखा जाए loan account debit to realization. श्रीमती loan account debit to realization account, amount आली 40,000। बेटा क्या लिखूं? being loan transferred and बेटा raise your hands, raise your hands। बेटा ये लोन पार्टनर पे कर रहा है। लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर, लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर। हर्षित, रियलाइजेशन टू, वेरी गुड, लिख लिया जाए, सही है। कैश में होता तो रियलाइजेशन टू कैश। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। आरुषि बेटा શું તકલીફ થઈ ગઈ? कहीं तो पेट दुख्યું? बोल बोल बोल। हाँ बेटा क्या तकलीफ हो रही है? स्कूल में मैंने यही एंट्री बोली थी तो मुझे रॉन्ग बोला है कि ये एंट्री नहीं आएगी। तो क्या आएगी बताओ ना। श्रीमती लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो उन्होंने लोन को रियलाइजेशन में नहीं ट्रांसफर करा होगा। स्कूल वालों ने अगर ऐसा लिखवाया है श्रीमती लोन टू पार्टनर्स कैपिटल, तो उसका अलग से लेजर बनेगा पार्टनर का, जैसे लोन का बनाते थे वैसा श्रीमती का बना रहे हैं। लेकिन हम श्रीमती के लोन को पहले कहां लेके गए? रियलाइजेशन में, અને પછી ये पार्टनरे पे કર્યું। मैडम को जरा पूछो, मैडम को पूछो कि ये श्रीमती लोन के बदले मैडम क्रेडिटर होता तो तुम क्या करते? हाँ, बिल्लू पेएबल होता तो मैंने भी उसके लोन को पहले रियलाइजेशन में डाला। श्रीमती मतलब वाइफ ही होती है ना, तो उसका अलग से क्यों लेक्चर बनाऊंगा मैं? आई ट्रीटेड एज अ नॉर्मल आउटसाइडर लायबिलिटी एंड आई ट्रांसफर इट टू रियलाइजेशन। इफ शी इज नॉट डूइंग दैट, तो उसने जो एंट्री लिखवाई बराबर है। अगर वो रियलाइजेशन में नहीं जा रहा है तो उसका अलग से लेक्चर बना है, तो उसने जो मैडम ने एंट्री बोली वो बिल्कुल सही है। लेकिन हम अगर रियलाइजेशन में लेके जा रहे हैं तो मैंने जो लिखवाया वो सही है। ठीक है, अल्टीमेटली दोनों सही है, हम दोनों सही हैं। ठीक है, तुम उनको ये भी ऑप्शन दे के देखो ना कि मैडम अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या बोला? ऐसा मैं उनको रॉन्ग बोल रहा हूँ? मैं बोल ही नहीं रहा हूँ उनको रॉन्ग। ऐसे इंसल्ट कर रहे हैं मैडम मेरा यार। जो भी है मेरे को कैसे पता चले कौन पढ़ा रहा है भाई? 7th वाला ट्राई मारो, चलो 7th वाला। 7th वाला, इनकम टैक्स लायबिलिटी इज नाउ पेएबल। बेटा कितनी लायबिलिटी पेएबल है? 30,000। अब समझो, हमको जो इनकम टैक्स भरना रहता है वो अपनी बैलेंस शीट में नहीं होता है, वो हम अपने प्रॉफिट्स और उस पर से कैलकुलेट करके डिटरमाइन करेंगे कि कितनी लायबिलिटी हमें पे करनी है। तो इट्स नॉट देयर इन अवर बैलेंस शीट, तो उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने का एंट्री आएगा। सीधा चुका दो, ये लायबिलिटी चुका दो इन कैश। बेटा लायबिलिटी पेड इन कैश, लायबिलिटी पेड इन कैश। बस एक ही एंट्री आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
बेटा 7th का ए सीधा एंट्री कयू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, realization account debit to cash account. How much is the amount payable? 30,000. बेटा नरेशन लिखो, being income tax paid, being income tax paid. बेटा ये पता चल रहा है. नेक्स्ट बेटा इट्स वेरी सिंपल. नेक्स्ट, आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ ऑल लायबिलिटीज एंड अ लोन ऑफ अ पार्टनर टू अ फर्म, अंडरलाइन द वर्ड सरप्लस ऑफ असेट. अंडरलाइन दिस वर्ड. क्या लिखा है? सरप्लस ऑफ. उसका मतलब लिखो, उसके ऊपर उसका मतलब लिखो. इट इज रियलाइजेशन प्रॉफिट. सरप्लस ऑफ असेट बोले तो क्या है? इट्स माय रियलाइजेशन प्रॉफिट. અને એવું લખ્યું है डेफिसिट ऑफ असेट, इट्स माय रियलाइजेशन लॉस. सरप्लस ऑफ असेट बोले तो रियलाइजेशन प्रॉफिट. अच्छा कितना है बेटा रियलाइजेशन प्रॉफिट? 1,20,000. और वो हम अपने पार्टनर ए बी सी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? 5:3:2. बेटा all attention, this is step number 17 what we have written. Step number 17. A close realization account, find profit or loss. अगर प्रॉफिट होता है तो what is the entry? वो यहाँ पर अपने को लिखनी है रियलाइजेशन टू. अगर लॉस होता तो पार्टनर्स कैपिटल टू. मतलब अगर तुम ध्यान से देखो, मेरे 18 स्टेप्स जो हमने लिखे, टेक्स्ट बुक 19 स्टेप्स में से बना रही है शॉर्ट सम्स. अरे देखो ना यार. और अगर बड़ा सम बनाएगी तो उसमें सारे 18 स्टेप्स आ जाएंगे. बनाने तो अपने को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन शॉर्ट सम में देखो यही स्टेप्स में से कोई ना कोई स्टेप्स आ रहा है. तो एंट्री क्या बनेगी? तुमने क्या बोला? लिखा जाए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल. बेटा सीधा ऐसा मत लिख देना ए बी सी, तुम्हारे सी होने का सबूत दे डालोगे. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीएस कैपिटल. 1,20,000 है बेटा. सो कितना आ रहा है? 60,000, 36,000 અને बेटा नरेशन लिखो, being realization profit distributed amongst partner. Realization profit distributed amongst partner. बेटा ट्रस्ट मी, 9th वाला मैं नहीं कराऊंगा, खुद से करो अभी. गिव मी द आंसर फॉर द 9th वन. अभी के अभी. Beta, we have machinery on our asset side. What value of machinery do we have? 2 lakhs. So the machine, what do we have? That will go on the asset side. So beta, what will be the first step? ट्रांसफर करो उसको, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो.
जनता अरे बेटा जनता, एंट्री तो बताओ यार, क्या लिखी है? रियलाइजेशन टू मशीनरी 2 लाख और उतने ही पैसे मिले। कैश टू रियलाइजेशन कितना? कितना? बेटा 10th वाला नहीं होगा, मैं करवा रहा हूं। चलो पहले 10th वाला करते हैं। Partner has undertaken the responsibility of dissolution process, and in return, what we have decided to give him a remuneration of कितना? 20,000. तो बेटा just pay attention. Dissolution expenses will be paid by partner. What's the entry? Dissolution expenses paid by partner. लिखा जाए। कौन है ये? 10A. So realization account debit to partners capital account. बेटा कितना हमने उसको रेम्यूनरेशन देने के लिए बोला है? 20,000. So realization account debit 20,000 to partners capital. And out of that, how much we have already given? बेटा कितना हमने ऑलरेडी दे दिया? 12,000 दे दिया। तो who is the receiver? Who is the receiver? What goes out? What goes out? लिख डालो एंट्री। Partners capital account debit to cash 12,000। This is B. बेटा मुझे क्यों लग रहा है 11th वाला तुम खुद से ट्राई मारना चाहोगे? उसमें देखो सीन है क्या, जरा यहां ध्यान दो, सीन है क्या? वहां पर उन्होंने एक डेटर के बारे में कुछ बोला है और क्रेडिटर के बारे में कुछ बोला है। पहले तुम ट्राई मारो। आई एम गिविंग यू 2 minutes, कम ऑन। They are saying that we have one debtor, we then have a creditor, and both are taken over by partner. ऐसा कुछ है, जरा ट्राई करो, आएगा। बेटा anybody trying कि मैं कर दूं? Sir, we are definitely not trying. अच्छा, what's the value of debtors we are having in our balance sheet? 1 lakh. What about creditors? 60? Okay. बेटा what do we do with my debtor? बेटा what do we do with my debtor? I transfer to realization account। तो चलो पहले बताओ रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने की एंट्री। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। बेटा 1,20,000। बेटा क्रेडिटर्स को भी ट्रांसफर मत करो, यहां पर ध्यान।
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर, जरा चेक करो डेटर के कितने पैसे आए, 20% लेस। डेटर के कितने पैसे आए, 20%। लेकिन वो पैसे ले कौन गया, पैसे ले कौन गया, तो इज द रिसीवर टू तो उसके नीचे उसकी सीधी एंट्री लिख दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिकॉज डेटर के सारे पैसे पार्टनर लेके गया। पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन 1,20,000 थे, लेकिन 20% लेस वाली वैल्यू मिली 96,000। अरे हाँ कि ना। अब देखो डेटर के पैसे पार्टनर लेके गया ना, तो मैंने क्या सोचा कि भाई क्रेडिटर के भी पैसे अब तू ही दे दे, डेटर के सारे पैसे तुम लेके चले गए हो, तो अब क्रेडिटर का भी पेमेंट तुम करो। तो पार्टनर ने बोला ठीक है, आई एम रेडी टू पे द क्रेडिटर, बट फर्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, दैट क्रेडिटर नीड टू बी ट्रांसफर्ड टू, ट्रांसफर करो चलो पहले। 11C क्रेडिटर को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने की एंट्री, creditors to, so creditors account debit to realization, but how much is the amount, 60,000. Creditors account debit to realization 60,000, and इस क्रेडिटर का भी पेमेंट करा किसने, पार्टनर ने। नोट द एंट्री, या realization account debit to partners capital. How much is the amount? 60,000. GT. बेटा 12th वाला करने में मजा आएगा, the last one, 12th one, मजा आएगा क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं आएगा। बेटा प्लीज रीड, प्लीज रीड, प्लीज रीड। The profit sharing ratio between the partners RBI, what's the ratio? Under the disposable of the following balance. बेटा जनरल रिजर्व, बेटा जनरल रिजर्व की क्या एंट्री मारते थे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, तो यहां पर पार्टनर कौन है, लिखो एंट्री चलो खुद से, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू आइस कैपिटल, आर कैपिटल, बीस कैपिटल, टू आइस कैपिटल। बेटा कहीं समझ में आइस, बेटा रेशियो क्या है, 3 to 1. So beta what will be the amount of R? 9,000, 6,000, 3,000. बेटा सेकंड और थर्ड ट्राई मारो, चलो मैं नहीं करवा रहा, सेकंड एंड थर्ड प्लीज ट्राई।
बेटा how many of you could do it? अच्छा P&L का क्या लिखा है बेटा? डेबिट बैलेंस. नाउ डेबिट बैलेंस बोले तो लॉस. बेटा लॉस वी राइट पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड. तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा. तो एंट्री क्या बनेगी? आर अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, आई अकाउंट डेबिट टू P&L डेबिट बैलेंस. व्हाट इज द बैलेंस अमाउंट ऑफ आर? 6 4 2 6,000 4,000 and 2,000. And but what about workman compensation fund? Can I say workman compensation fund? We write it on the liability side as a reserve. और रिजर्व हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखते थे. मतलब रिजर्व्स हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सो एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल, बीस कैपिटल टू आइस कैपिटल. 9,000 6,000 3,000. बेटा ऑनेस्टली टेल मी दोज हु लर्न द स्टेप्स, एक भी तकलीफ पड़ी? Those who learned the step, I'm not talking about you people. Those who learned the steps. कुछ तकलीफ आया? But what are you supposed to do? Question number 6. You need to solve entire sum in your homework. Tomorrow we may continue with the next sums. If time permits, tomorrow maybe the chapter will be over. Okay. बंद करने.